हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है। वीडियो के माध्यम से पापा जी नहीं रहे। नाम था उनका सच्चिदानंद त्रिपाठी। शायद वह अभी धर्मराज के लोक में है या पुनर्जन्म के बाद इसी लोक पर, लेकिन उनकी बताई एक बात याद आ रही है। डायबिटीज से पीड़ित पापा जी 80 के दशक किसी साल में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। वह बेड पर सो रहे थे, जबकि बाबा पंचानंद त्रिपाठी उनके पास ही फर्श पर बैठकर रामायण का पाठ कर रहे थे। अचानक पापा जी की नींद खुल गई और वह चौंक कर उठ बैठे। बाबा ने अपनी बोलचाल की भोजपुरी भाषा में पूछा, का भइल हो? पापा जी ने कहा, तू ना देखल? हाँ, बाबा बोले। ना तो पापा जी ने बताया, यमराज के दूत आइल रहल। एक दूतवा पूछत रहल, सच्चिदानंद तुम ही हो? हम कुछ बोलती, तबे दूसर का दूतवा कहलस, यह नहीं, बगल वाला कमरा है। एकरा बाद दोनों चल गईल हवन। बाबा उस समय कुशीनगर के कटकुइया इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। वह पुराणों का भी अध्ययन करते और इस बारे में काफ़ी जानकारी थी। उन्होंने कहा, लागता केहू जाए वाला बा। इसके बाद वह फिर से रामायण का पाठ करने लगे। थोड़ी देर में उस वार्ड के बगल वाले कमरे से रोने धोने की आवाज़ आने लगी। पता चला कि वहाँ भर्ती एक पेशेंट की मौत हो चुकी है। आगे पापा जी ने बताया, वे उसे लेने आए थे, लेकिन गलती से मेरे कमरे में आ गए थे। पापा जी की मुझसे और फिर मेरे द्वारा यहाँ बताई जा रही इस कहानी पर आपका यकीन करना इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी धार्मिक अभिरुचि क्या है। आपने वेद पुराणों का कितना अध्ययन किया है और उनमें कही गई बातों को कितना मानते हैं। क्योंकि पुराणों की माने तो शरीर नश्वर यानी नाश होने वाला है, लेकिन आत्मा अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता। मान्यता है कि किसी की मौत के बाद यमराज या उसके दूत उसकी आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर को लेने के लिए आते हैं। वे उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाने के भी कई मार्ग हैं। दूत किसी को किस रास्ते से यमलोक ले जाएंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कर्म कैसे रहे। यदि वह पापी है तो कई यातनाएं सहते हुए वहां तक पहुंचना होगा। यही नहीं, यमलोक में भी उसकी यातनाएं जारी रहेगी। इसके बाद उसके कर्मों के हिसाब से ही उसका अगला जन्म निर्धारित होगा। कुछ यातनाएं उसे अगले जन्मों में भी भुगतनी पड़ सकती है। आइए इसे एक एक करके हम समझ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आत्मा क्या है। काशी के आचार्य राजेश कहते हैं, वेद पुराण और गीता के मुताबिक आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा एक शरीर धारण करती है और जन्म और मृत्यु का समय व्यतीत होने पर उसे छोड़कर चली जाती है। फिर वह किसी और शरीर को धारण करती है। किसी आत्मा के जीवन का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यह आत्मा सभी के अंदर है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु में भी। आचार्य राजेश बताते हैं, आत्मा के 3 स्वरूप है, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जीवात्मा वह है जो भौतिक शरीर में वास करती है। इस आत्मा का जब कामनामय शरीर में वास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। वही यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। सूक्ष्मात्मा का आत्मा का वास्तविक स्वरूप मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर के साथ होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के बीच के समय भी वह एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। जब आत्मा कोई शरीर छोड़ती है तो ज्योति स्वरूप बाहर आती है। अब सवाल यह है
कि शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं मरती तो फिर वह कहाँ जाती है। इस बारे में आचार्य राजेश कहते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है तब स्थूल शरीर से अलग होकर आत्मा फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर जैसी ही है, लेकिन वह नजर नहीं आती है। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद खुद आत्माएं भी इसे बस अनुभव ही कर पाती है। कुछ ही आत्माएं इसे देख पाती है। पुराणों के अनुसार इसलिए मरने के बाद किसी व्यक्ति को लगाना है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है। हालांकि किसी की मौत होती है, उसे यह समझने में काफी समय लग जाता है कि वह मर चुका है। वह काफी समय अपने शरीर के आसपास मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती और वह परेशान हो जाता है। वह चलता फिरता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। वह मानता ही नहीं कि वह मर चुका है। उसे लगता है कि वह शायद सपना देख रहा है। उसका यह भ्रम तब मिटता है जब वह फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। मौत के बाद क्यों जला देते हैं शरीर? आचार्य राजेश इसका कारण बताते हैं। जब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक जीव उसके आसपास मंडराता रहता है। इसलिए सनातन धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि यदि उसे दफनाया जाए तो जीव उसका मोह नहीं छोड़ पाता और उसके इधर उधर ही भटकता रहता है। अधिक माया मोह वाला जीव तो स्मशान के आसपास बहुत दिनों तक चक्कर काटता है। वही जिन जीवों को प्रियजनों से अधिक मोह होता है, वो अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का भी प्रयास करते हैं। आचार्य राजेश आगे कहते हैं, मृत्यु के बाद कोई कहाँ समय गुजारता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसी धारणा और विश्वास के साथ मरा है। मान लीजिए कि बचपन से यह धारणा है कि मृत्यु के बाद उसे लेने यमराज भैंसे पर आते हैं, तो उसे उस समय यही छवि दिखाई देगी। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए यात्रा शुरू हो जाती है। शरीर छोड़ने के बाद कोई आत्मा किस रास्ते यमलोक जाती है? इस सवाल का जवाब देते हैं कर्मकांड के जानकार पटना निवासी संतोष पांडे शास्त्री। वह कहते हैं, जब कोई आत्मा किसी शरीर का त्याग करती है तो उसके बाद की यात्रा के लिए उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। इन मार्गों के नाम है अर्ची, धूम और उत्पत्ति विनाश मार्ग। इनमें एक रास्ता ब्रह्मलोक, दूसरा पितृलोक और तीसरा नरक का है। किसे किस मार्ग से जाना है यह उसके कर्मों से तय होता है। अर्ची मार्ग का सफर ब्रह्मलोक और देवलोक ले जाता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, जबकि उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक के लिए ही ले जाते हैं। नरक कौन जाता है? संतोष पांडे शास्त्री के अनुसार यजुर्वेद में कहा गया है कि तप ध्यान करने वाले लोग मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक जाते हैं। सत्कर्म करने वाले आम लोग भी ब्रह्मलोक यानी स्वर्ग जाते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि स्वर्ग जाने पर क्या होता है, तो वहां जाने का मतलब देव बन जाना। वही बुरे कर्म करने वाले लोग मौत के बाद प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। बाद में कुछ फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि वे फिर मनुष्य योनि में ही जन्म ले। पुनः धरती पर आने से पहले इस तरह के जीव पितृलोक में रहते हैं, वहाँ उनका न्याय हो। यमपुरी कब पहुँचती है आत्मा? आत्मा तय मार्ग से 17 दिन की यात्रा के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुँचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी पहुंचने से पहले रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। यह नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है।
अच्छे कर्म करने वाले तो आसानी से वैतरणी को पार करते हैं, किंतु पापी आत्माएं इस नदी में डूबती ही रहती है और यमदूत उन्हें निकालकर बार बार इसमें धक्का देते रहते हैं। इसलिए किसी हिंदू की मौत जब करीब होती है तो उससे गौदान आदि कराया जाता है। इसका मतलब है कि यदि उसने जीवन काल में कम धर्म किया तो उससे अंत में समय कराया जाता है, ताकि वह वैतरणी आसानी से पार कर सके। यमपुरी में आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है, लेकिन यह वैतरणी की तरह नहीं है। पुष्पोदका का पानी साफ है और इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे एक छायादार वड वृक्ष है, जहाँ आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। जहाँ आत्मा यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है। इससे उसमें फिर ऊर्जा का संचार भी होता है। किस दिशा में है स्वर्ग का द्वार? संतोष पांडे शास्त्री के अनुसार यमलोक पहुंचने के बाद भी वहां किस द्वार से प्रवेश करना है, यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया था उसके द्वारा कैसे कर्म किए गए हैं। यमलोक के 4 द्वार हैं। इनमें दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। इस द्वार से प्रवेश करने के बाद 100 वर्षों तक कष्ट झेलना होता है। पश्चिम के द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो या तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार उनका प्रवेश होता है जिन्होंने माता पिता की सेवा की हो, सत्य बोला हो, अहिंसक रहे हो। पूर्व के द्वार से योगी ऋषि प्रवेश करते हैं। इसे ही स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही गंधर्व देव अप्सराएं स्वागत करते हैं। यदि ईश्वर की सभी पर एक समान कृपा होती है तो किसी को भी नरक की यातना क्यों? इसका जवाब यह है कि ईश्वर हमसे हमेशा ही शुभ कार्य की इच्छा रखते हैं। उनकी रचना इतनी खराब हो जाए वह भला क्या सोचेंगे। इस व्यवस्था को ही नियंत्रित करने के लिए यमराज की भूमिका है। जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे भयानक कष्टों के जरिए शुद्ध करना ही यमलोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्मा नरक जाती है जहाँ उन्हें तरह तरह की यातना झेलनी होती है। ऐसी आत्माएं बार बार शरीर धारण करती है और दुख सहती है। इसे ही 84 लाख योनियों से भटकना कहते हैं। आत्मा जितनी बार शरीर धारण करती है वह योनि कहलाती है। ऐसी 84 लाख योनियां है। पुनर्जन्म क्यों? संतोष पांडे के अनुसार इस जन्म में हम पिछले जन्म से प्रेरित होते हैं, जबकि इस जन्म के कर्म के अनुसार हमारा अगला जन्म और कुछ हद तक कर्म भी निर्धारित होता है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इसे यूँ समझिए कि मनुष्य अपने कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके वह नए शरीर में इनके सुधार के उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर पूर्ण सुधार के साथ मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हमें हर स्थिति में अच्छे ही कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी या कथा अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथा को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।